नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय उपराष्ट्रपति का चुनाव। मोदी और अमित शाह साहब ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इलेक्शन इतना भारी पड़ जाएगा। जब पिछली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो एक बार भी उनके दिमाग में नहीं आया होगा कि कोई प्रॉब्लम है। स्मूथली दोनों इलेक्ट हो गए थे, प्रेसिडेंट साहिबा और धनखड़ साहब। दोनों लोग से इलेक्शन हो गया और वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन एक इसी को राजनीति कहते हैं। जब राजनीति में जब प्रसंग चेंज होने लगते हैं, उनको ये लगा, मोदी साहब को और अमित साहब को, कि सत्ता के पिछवाड़े से कोई दस्तक हो रही है, मतलब कोई हलचल हो रही है। तुरंत उन्होंने धनखड़ साहब से इस्तीफा मांग लिया। बताया जाता है कि डरा धमका के इस्तीफा मांगा गया। वास्तविकता क्या है ये ऊपर वाला जानता है और धनखड़ साहब जानते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन कॉल्स में धमकाया गया था, ऐसा सोशल मीडिया में प्रचारित हो रहा है। धनखड़ साहब ने अपनी बीमारी का वास्ता देके उन्होंने इस्तीफा दिया और 1 महीने के लिए वो बाहर चले गए। अभी पिछले हफ्ते वो प्रकट हुए और उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उसमें भाषण भी दिया। उस भाषण में सिवाय अपनी पुस्तक और पुस्तकालय की तारीफ करते रहे। शायद अभी भी वो खौफजदा हैं। अपनी बात को उन्होंने ठीक से कहा नहीं है कि वो क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया, क्यों इतने दिन तक वो नहीं सामने आए, आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, इस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं या 1-2 शब्द कहीं बोल दे रहे हैं बस। तो वस्तु स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जी को हर एमपी से 1-on-1 कॉल करना पड़ रहा है। ये स्थिति तो कभी नहीं थी। केवल निर्देश जारी होता था कि ये हमारा आदमी है, ये पर्ची से आदमी आया है, इसको जिताना है। ये अभी तक सुना था पिछले 11 साल में। लेकिन जब से ये 240 का आंकड़ा आया है, तब से ये स्थितियां आ गई हैं कि प्रधानमंत्री जी को 1-on-1 बात करनी पड़ रही है। अमित शाह से भी वो बात नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री जी को ये स्वयं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए सामने आना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा। देखते हैं कि होता क्या है। सभी निगाहें टिकी हुई हैं गडकरी, नायडू साहब, नीतीश साहब और असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के एमपीज के ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि जब किसी पार्टी में असंतुष्ट ना हो, किसी पार्टी में सब कुछ सही चल रहा हो, ऐसा तो होता नहीं। वहाँ पे भी तो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स होती है। एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, एक दूसरे की टांगें खींच के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गडकरी साहब अभी एक खेल करने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम उजागर किया गया है और वो इथेनॉल के स्कैम में, क्योंकि उन्हीं का नाम आगे करने के पीछे की मंशा यही है कि जब लड़के का नाम बर्बाद होगा तो फिर पिता अपने आप शांत बैठ जाएगा और उलझ के रह जाएगा, तो वो कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएगा। लेकिन गडकरी साहब अलग तरह के आदमी हैं। वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में लाना है, उन्हें जो जैसा कर रहा है वैसा अपना भोगेगा। वो एक इंडिविजुअल की तरह अपने आप को देखते हैं। खेला वो जरूर करेंगे। तो इस अंदेशे के साथ प्रधानमंत्री जी सभी एमपीज को 1-on-1 बात कर रहे हैं। ये बहुत ही बेइज्जती की बात है टॉप लीडरशिप के लिए, मोदी साहब के लिए, अमित शाह के लिए, कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। मतलब टेलीफोन पे फिर 8 तारीख की रात को यानी डिनर डिप्लोमेसी में उनको सबको बुलाया जा रहा है। डिनर डिप्लोमेसी कितनी भी करा लो, गडकरी साहब भी वहाँ बैठे होंगे, लेकिन वोट तो सुबह वो वहाँ जाके देना है और गुप्त मतदान है, इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। तो ये है बहुत चैलेंजिंग। फिर भी मैं आपको ये
गारंटी करके बता रहा हूँ, जीतेंगे सीपी राधाकृष्णन साहब ही, चाहे कितना भी रेड्डी साहब हाथ पैर मार लें। लेकिन इतना रोमांचक और इतना रोमांचित हो गया है ये इलेक्शन कि संख्या एनडीए के पास है, घबराहट सबसे ज़्यादा एनडीए के पास है, संख्या उधर है नहीं और सबसे ज़्यादा खुश वो लोग हैं। ऐसा क्या हो गया है? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनको मार्गदर्शन मिला है कि आप चिंता न करें, आप ही को जिताएंगे। चाहे वो झूठी सही थोड़े दिन के लिए मज़ा ही ले रहे हों, चाहे गडकरी साहब हों, चाहे गडकरी साहब के साथ की टीम हो या असंतुष्ट ही मज़ा ले रहे हों, लेकिन दिलचस्प तो बना ही दिया है। पूरा सोशल मीडिया सब जगह यही फैला हुआ है कि रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में जो टक्कर की कांटे की टक्कर हो रही है, जबकि टक्कर के बीच में 62 वोट का अंतर है। मान लो अगर नायडू साहब नहीं देंगे तो भी तो बन जाएंगे। मान लो असंतुष्ट में भी 5-6 नहीं बन पाए तो भी बन जाएंगे। 62 बहुत बड़ी संख्या होती है। और फिर अगर थोड़े बहुत कम भी होंगे तो अमित शाह और मोदी साहब के जो स्लीपर सेल इधर काम कर रहे हैं वो भरपाई कर देंगे। इसलिए बिल्कुल भी बीपी को 120 के ऊपर न ले जाएं और सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे, चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें। हाँ, मोदी साहब को बीच में आना पड़ा, ये थोड़ा सा उनके लिए ना कटने के बराबर है कि उनको फ़ोन करके सबको रोकना पड़ रहा है। मतलब इतना चैलेंजिंग हो गया है कि मोदी साहब को उतरना पड़ा। यही उनकी जीत होगी। आज का विषय बस यहीं पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।